हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं SNB किस्मत ज्ञान। गाइस, आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट आपकी फेवरेट जॉब होने वाली है, जो कि है हमारी इंडियन नेवी की तरफ से। अभी हमारी इंडियन नेवी ने सेलर एंट्री निकाली है SSR के लिए और AA के लिए। तो उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं, जैसे कि हमारी सैलरी क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा। जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए गाइज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो जो आपके एक्टिव ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको पता चल सके कि इंडियन नेवी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करने आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए अब हम बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो रहने वाला है इंडियन नेवी की तरफ से SSR और AA की तरफ से। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है 16 अक्टूबर से। लास्ट डेट रहने वाली है हमारी 25 अक्टूबर। मतलब आपको सिर्फ 10-11 दिन का ही टाइम दिया गया है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो इसलिए जल्दी से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। देन उसके बाद बताया गया है यहाँ पे कि मेरिट लिस्ट रिलीज़ कब की जाएगी, तो जनवरी और फरवरी के मंथ में रिलीज़ की जाएगी 2022 ईयर के, मतलब नेक्स्ट ईयर में। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड वो अभी नहीं बताए गए हैं। जब हमारी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो उससे पहले हमारे एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। देन बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट क्यों ना हो। देन बात करते हैं इंडियन नेवी 12th SSR और AA 2021 के वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमारे वैकेंसीज़ है 2500, मतलब 2500 पोस्ट हमारे पास है, जिसके अंदर 2000 पोस्ट है हमारे SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए, जिसके लिए एज लिमिट यहाँ पर बताई जा रही है कि 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005 तक आपकी एज लिमिट एलिजिबल है, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एलिजिबिलिटी, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो उसके लिए हमें 12th पास होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिक्स, फिजिक्स तो है ही, उसके अलावा केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस आपके पास कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट या इनमें से सेलेक्टेड एक हो सकता है। देन उसके बाद हमारा जो सेकेंड है वो है आर्टिफिशियल, मतलब कि AA का, मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। ये दोनों बैच हमारे 2022 के हैं, जो कि फरवरी या मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन अभी निकाली गई है, तो आप जल्दी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो हमारे AA के लिए सिर्फ 500 पोस्ट है और उसकी भी एज लिमिट वही रहने वाली है, 2002 से 2005 तक के कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल है। और सेम रहने वाला है एजुकेशन भी, कि 12th पास होना चाहिए और 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस। तो गाइज, मतलब ओवरऑल बात करें तो आपके पास 12th के अंदर 60% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी AA और SSR के सैलरी के बारे में। तो ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड उसमें आपको मिलेगी पर मंथ 14,600 सैलरी। आफ्टर ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन लेवल 3 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपको 21,700 से 69,100 तक आपको सैलरी मिल सकती है। तो गाइज, आपकी फर्स्ट सैलरी डिसाइड करेगी आप किस पोस्ट पर जा रहे हो और आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। देन उसके बाद दे विल ऑल्सो बी पेड MSP 5,200 की आपको पर मंथ मिलेगी, और DA एज एप्लीकेबल प्लस X ग्रुप पे ओनली, जो कि आपको मिलेगी AA के लिए आपको मिलेगी 6,200, जो कि पर मंथ मिलने वाली है प्लस DA। देन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि है इंडियन नेवी AA SSR सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप
आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप उसके अंदर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि फिजिकल टेस्ट बोलते हैं जिसको, वो लिया जाएगा। देन उसके बाद जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर क्लियर हो जाओगे तो आपका थर्ड होगा मेडिकल एग्जाम के बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे और आप ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। और गाइज़ मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ कि जो हमारा इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर होता है जो कि उड़ीसा चिल्का के अंदर होता है, तो आपका जो फर्स्ट ट्रेनिंग जैसे कि 6 मंथ का या 12 मंथ का या 24 मंथ का, वो वहीं से स्टार्ट होगा, चिल्का से। देन हम बात करते हैं हमारे इंडियन नेवी AA SSR एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसके अंदर हमारे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जीके, टोटल हमारे 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन होता है हमारा सिर्फ 1 घंटे का, मतलब हमें 60 मिनट्स दिए जाते हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देन उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चंस, ये याद रखना आप। देन उसके बाद बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो सबसे पहले साइंस का सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशंस। देन उसके बाद बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडाइनमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। गाइज ये याद रखो कि जो आप 12th में पढ़कर आ रहे हो ना, वही आपका करंट में सिलेबस होगा, उससे फालतू कुछ और आपसे नहीं पूछा जाएगा। और देन उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन ऑप्टिक्स का सिलेबस आएगा, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटॉमिक न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस इतना ध्यान रखना, जो बंदा जो भी है वो 12th करके आएगा ना, उसके लिए ये बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपसे 12th के सब्जेक्ट से ही रेलेवेंट है ये सब कुछ। फिर मेटल और नॉन मेटल में से आ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज, कंप्यूटर साइंस, इन सब के बारे में, मतलब बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। देन आपका आता है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स। मतलब कि आपका ओवरऑल देखी जाए तो आपका ट्रिग्नोमेट्री आएगा, तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आपका CBSE ने अभी कोरोना की वजह से ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल कर दिया था। देन बात करते हैं कॉनिक सेक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सीरीज, सेट एंड सेट्स थ्योरी, स्टैटिक्स, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रल, बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ये है आपका कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस, तो आप इसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कर लेना। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश की। तो उसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है आपका पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस। देन उसके बाद चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट, पंचुएशंस। देन नेक्स्ट होता है हमारा सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ड फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनियम, एंटोनियम, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, यूज ऑफ ए, एनी, द, एक्सेट्रा। गाइस बहुत सिंपल सिलेबस आने वाला है, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। देन हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है जो कि है जर्नल अवेयरनेस। इसके अंदर आपकी कंप्लीट जीके, स्टैटिक जीके, जीएस सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफी, सोयल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट। स्पोर्ट्स के अंदर से आ जाएगा चैम्पियनशिप विनर, टर्म, नंबर ऑफ प्लेयर्स,
डिफेंस, वॉर्स एंड नेबर्स, करंट अफेयर, मतलब कि जो नॉर्मल आपका करंट अफेयर चल रहा है, जैसे कि जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़ना, वही सब कुछ आएगा। फिर इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मोन्यूमेंट, कैपिटल्स एंड करेंसीज। ये आपके ऑल ओवर शायद वर्ल्ड में से भी पूछ सकते हैं या फिर इंडिया में से भी पूछ सकते हैं। देन उसके बाद कॉमन नेम्स, फुल नेम्स एंड एब्रीविएशन, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, एमिनेंट पर्सनालिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मतलब ओवरऑल सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। ये आपकी जीएस कहलाती है, जर्नल साइंस, जिसके अंदर सब कुछ आता है। देन आपका आता है सबसे लास्ट स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब जो आपका रीजनिंग का चैप्टर होगा वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। देन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे नेवी +2 सेलर, जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी है, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उसके बारे में। तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, रनिंग की स्पीड होनी चाहिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। देन उसके बाद स्क्वैट्स अप, जो कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उठक बैठक, वो आपका 20 टाइम्स होना चाहिए। और पुशअप, जो कि लड़के आराम से कर लेते हैं, जो कि आपका 10 टाइम्स यहाँ पर मांगा गया है। तो फिजिकल फिटनेस के अंदर मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ओवरऑल टाइमिंग भी इसके अंदर ठीक ही है। और 1.6 किलोमीटर, हाँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना आपके एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देन उसके बाद बात करते हैं हाउ टू फिल इंडियन नेवी SSR AA ऑनलाइन फॉर्म की। आपको ऑनलाइन फिल कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आप बता देती हूँ कि ये आपका 16 अक्टूबर को ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 25 अक्टूबर को इसकी एंड डेट, लास्ट डेट है। तो उससे पहले ही आपको इस ड्यूरेशन के बीच में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले किसी भी नोटिफिकेशन, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करना होता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, सब कुछ। देन जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं उनको रेडी कर लीजिए, जैसे फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। फिर सबमिट से पहले एक बार प्रीव्यू बटन पर जाकर चेक कर लीजिए कि सारे कॉलम आपने केयरफुली भरे हैं या फिर कोई छूट तो नहीं गए या फिर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई आपसे। देन आप पेमेंट प्रोसेस चेक कर लीजिए, अगर पेमेंट मांगे है तो उसको फिल कर ले, पेमेंट कर दीजिए। देन उसके बाद अगर नहीं तो फाइनल सबमिशन से पहले एक प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिए। फिर अब हम बात करते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जाकर फिल करना है। तो आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जॉइन इंडियन नेवी की, ठीक है, जॉइन इंडियन नेवी कुछ करके है। तो उस वेबसाइट पर जाकर, मतलब आप सिर्फ नॉर्मल गूगल पे डालोगे ना जॉइन इंडियन नेवी ऑनलाइन फॉर्म, तो भी आपका आ जाएगा। उस पर जाकर आप चेक कर लेना। अगर आप पहले से लॉगिन कैंडिडेट हो, मतलब कि जैसे आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है, मतलब आपकी कंप्लीट डिटेल उसके अंदर डालनी है। अगर ऐसा है कि मतलब सिर्फ आपको लॉगिन करना है तो आपकी सारी डिटेल पहले से मेंशन होगी, सिर्फ आपको अप्लाई बटन पर जाकर क्लिक करना है कि मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और गाइज़ फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आए ना कि भाई मेरे को इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए हमें। देन गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।